कहते हैं एक युवक सुकरात के पास पहुंचा और जाकर उसने सुकरात से प्रश्न जानना चाहा कि जिंदगी में सफलता का राज क्या है। इस प्रश्न को लेकर वो युवक अब तक कई पंडितों के पास, कई ज्ञानियों के पास, कई संतों के पास और कई गुरुजनों के पास जा चुका था, लेकिन जहां जहां जाता वहां लोग कहते कि सफलता का रहस्य अमुक किताब में यह लिखा है, अमुक किताब में यह लिखा है, अमुक शास्त्र में यह लिखा है, पर युवक किसी के भी जवाब से संतुष्ट न हो पाया। एक दिन चलता चलता युवक सुकरात के पास पहुंचा, देखा सुकरात बीच नदी में नहा रहे थे। उसने दूर से आवाज लगाई, महाराज महाराज महाराज, मेरा एक प्रश्न है। नदी के बीच में खड़े हुए सुकरात ने कहा, बोलो बोलो क्या प्रश्न है। कहा, महाराज मैं जानना चाहता हूं कि जिंदगी में सफलता का राज क्या है। अगर कोई आदमी सफल होना चाहता है तो उसका तरीका क्या है। सुकरात ने हाथ से इशारा किया कि वहां पर खड़े खड़े जवाब नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें प्रश्न का जवाब पाना है तो मेरे पास नदी में आ जाओ। घबराया हुआ युवक, जिसे तैरना तो आता नहीं था, धीरे 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 नदी में चलता हुआ जहां पर बीच नदी में सुकरात खड़े थे उनके पास पहुंच गया। सुकरात ने युवक को देखा, युवक की मनोदशाओं को देखा और मनोदशाओं को देखकर कहा कि बोलो अब तुम्हारा प्रश्न क्या है। युवक ने कहा, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि जिंदगी में किसी भी आदमी को सफल होना हो, आगे बढ़ना हो, प्रगति करना हो, जीवन में विकास के द्वार खोलने हो तो जिंदगी में सफलता का राज क्या है। सुकरात ने एक बार फिर से युवक को देखा और पता नहीं अचानक उनको क्या जचा, उन्होंने युवक की झींटियों को पकड़ा, उसके बालों को पकड़ा और पकड़कर पूरे जोर के साथ पानी में डुबो दिया। भारी भरकम शरीर के आदमी थे सुकरात, और युवक को दबाव देकर उन्होंने पानी में डुबो दिया। और न केवल डुबो दिया, अभी तो खुद युवक के ऊपर बैठ गए। वो घबराया, उसे लगा कि ये सुकरात नहीं, उसकी मौत आई है। उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। दुबला पतला लड़का और भारी भरकम शरीर के सुकरात, युवक पानी में और उसके कंधे के ऊपर बैठ गए सुकरात खुद। और वो पानी में डूब रहा है, बचाने के लिए गुड़ 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 कर रहा है। पर अपनी ताकत को जब वो देखता है तो पता लगता है सुकरात का भारी भरकम शरीर वो अपने आप को बाहर ना निकाल पाएगा। पर उसे लगा कि अगर आधा मिनट के अंदर अंदर, 15-20 सेकेंड के अंदर अंदर वो पानी से बाहर ना निकल गया तो उसकी मौत तय है। उसने अपनी ताकत लगानी शुरू की, पांव की ताकत, हाथ की ताकत, शरीर की ताकत, अंग अंग की ताकत। पर उसे लगा कि वो सुकरात को नहीं गिरा पा रहा है और पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, तन की, मन की, प्राण की, आत्मा की, जहां शरीर में जो ताकत छिपी हुई थी पूरी ताकत एक साथ बटोरी और बटोरकर जोर से धक्का मारा, सुकरात को नीचे गिराया, बाहर निकला और चिल्लाते हुए कहने लगा, महाराज ये क्या तरीका है आपका, आप मौत बंद करा रहे हैं मेरे लिए। मैं तो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आया था और आप मुझे जान से मारने को उतार हुए हैं। मैं अभी जान से मर जाता अगर मैंने ताकत नहीं लगाई होती तो। सुकरात मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, वत्स जरा मुझे इतना सा बताओ युवक, जब तुम पानी में डूब रहे थे तो अपने आप को बचाने के लिए तुमने कितनी ताकत लगाई। मैं तुम्हें डुबो नहीं रहा था, सच्चाई तो यह है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें जवाब दे रहा था। युवक ने कहा, यह कौन सा तरीका है महाराज, किसी के भी प्रश्न का जवाब देना कि उस पर जानलेवा हमला कर देना, उसको पानी में डुबोकर जान से मारने की कोशिश करना, यह कौन सा तरीका है। सुकरात ने कहा, महापुरुष सारी बातें जबान से नहीं सिखाते, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में प्रैक्टिकल सिखाते हैं। तुम मुझे केवल इतना सा बताओ, जब तुम पानी में डूब रहे थे तो तुमने अपने आप को बचाने के लिए कितनी ताकत लगाई? 10%, 20%, 30%,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। उसने कहा महाराज क्या बात करते हो, अरे 100 तो क्या, शरीर की, तन की, मन की, प्राण की, आत्मा की, जितनी मेरे भीतर ताकत थी मैंने सारी ताकत लगा दी और अपने आप को जैसे तैसे मैंने बाहर निकला। सुकरात ने कहा जाओ, बस तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब था। जिंदगी भर याद रखना, जितनी ताकत अभी तुमने अपने आप को बचाने के लिए लगाई, जिस दिन उतनी ताकत अपने आप को बढ़ाने के लिए लगाओगे, दुनिया में सबसे सफल आदमी तुम बन जाओगे। जितनी ताकत अभी तुमने अपने आप को बचाने के लिए लगाई है, तन की ताकत, मन की ताकत, प्राण की ताकत, आत्मा की ताकत, पूरी ताकत लगाकर तुमने अपने आप को बचाने की कोशिश की, इतनी ही ताकत अगर तुम अपने आप को बढ़ाने के लिए लगा दोगे, जिंदगी में एक दिन दुनिया के कामयाब इंसान बनने में सफल हो जाओगे। आदमी की जिंदगी में सबसे पहला प्रश्न होता है, मैं अपनी जिंदगी के बंद किस्मत के तालों को कैसे खोलूं। मेरे भाई याद रखना, आदमी की किस्मत बनती है सत्कर्म से, पर आदमी की किस्मत खुलती है उसके पुरुषार्थ और मेहनत से। किस्मत जब भी बनती है इंसान की जिंदगी में तो किसी सत्कर्म से बनती है, पर किस्मत के बंद द्वार जब भी खुलते हैं तब आदमी के किसी न किसी पुरुषार्थ से, किसी न किसी मेहनत से आदमी के जीवन के किस्मत के बंद द्वार खुला करते हैं। किस्मत की भूमिका पिता की है। जिंदगी भर याद रखना, किस्मत की भूमिका किसकी है? पिता की है, और मेहनत की भूमिका मां की है। आप जरा किसी भी इंसान के जन्म लेने के तरीके को याद कीजिए, दुनिया में किसी भी प्राणी के जन्म लेने के तरीकों को याद कीजिए। हमारे जन्म में हमारे पिता की भूमिका कितनी थी और मां की भूमिका कितनी है। थोड़ी देर की पिता की भूमिका रही होगी, पर वर्षों तक मां की भूमिका चलती है। सच्चाई तो यह है, किस्मत और कुछ नहीं हमारी पिता की भूमिका अदा करता है, और मां जिंदगी में मेहनत की भूमिका अदा करके हमारे जीवन का निर्माण किया करती है। आदमी मेहनत के द्वार से गुजरता है, परिश्रम के द्वार से गुजरता है, पुरुषार्थ के द्वार से गुजरता है, तो दुनिया में 90% लोग, अगर 90 ना माने तो मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जो किसी गरीब के घर में पैदा हुए थे, मध्यम वर्गीय घर में पैदा हुए थे, किसी कच्ची बस्ती में पैदा हुए थे, किसी गंदे नाले के किनारे पैदा हुए थे, और आज वो दुनिया के शहंशाह बने हुए हैं मेहनत के बलबूते पर। अगर किस्मत के बलबूते आगे बढ़ना होता, ये दुनिया के जितने अमीर लोग बने हुए जो किसी गरीब के घर में पैदा हुए, अगर किस्मत के बलबूते आगे बढ़ना होता तो याद रखना वो किसी टाटा के घर में पैदा होते, किसी बिरला के घर में पैदा होते, किसी अंबानी के घर में पैदा होते। किस्मत ने धोखा दिया कि एक सामान्य कच्ची बस्ती में ले जाकर उनको पैदा किया, पर मेहनत ने उनको परिणाम दिया कि किस्मत पर भी मेहनत भारी पड़ी, किस्मत पर भी पुरुषार्थ भारी पड़ा, किस्मत पर भी आदमी का परिश्रम भारी पड़ा, और आदमी अपने मुकाम तक पहुंच गया। सब आदमी उस किस्मत वाले नहीं होते कि सब के सब लोग किसी बिरला के घर में पैदा हो। सब के सब लोग वो किस्मत वाले नहीं होते कि सब लोग किसी टाटा के घर में पैदा हो। सब लोग वो किस्मत वाले नहीं होते कि सब के सब लोग किसी अंबानी के घर में पैदा हों। पर हम सब लोग वो किस्मत वाले हैं कि अपने मेहनत के, अपने पुरुषार्थ के बलबूते, जरा हम में से सब लोग याद कर लें, हम में जितने अमीर लोग बने हुए हैं, एक बार अपने अतीत को याद कर लें। हम में से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन को गरीबी से जिया। मैं जब इस शहर में प्रवेश कर रहा था, इस शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी है वीटीपी कंपनी। क्यों जी, क्या नाम है? वीटीपी ग्रुप। क्या नाम है? विलास जी हमारे साथ चल रहे थे। साथ चलते चलते हमने यूं ही, जहां हम ठहरे थे उनकी बहुत बड़ी ऑफिस हम देखकर निकले थे, और हमने देखा कि उनके यहां करीबन 500 कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं। यूं ही रास्ते में चल रहे थे और चलते चलते उन्होंने बताया कि बाप जी, जिंदगी में मेहनत और पुरुषार्थ का परिणाम क्या होता है। जिस व्यक्ति के ऑफिस में आज 500 कर्मचारी काम करते हैं और जिसके यहाँ 10-10 लाख रुपया वेतन लेने वाले लोग काम किया करते हैं, उस व्यक्ति ने अपने बचपन और जवानी में गेहूं की बोरियां उठा उठाकर किराने का काम किया है। और हम में से 90% लोग ऐसे ही रहे हैं। बचपन, जिसने बचपन में गेहूं की बोरियां अपने कंधे पर धोकर जीवन की शुरुआत की, मेरे भाई याद रखना, हमारा जन्म जमीन पर हुआ, यह हमारे भाग्य का परिणाम था, लेकिन एक दिन हम आसमान में पहुंच गए, यह हमारे मेहनत का परिणाम था, यह हमारे पुरुषार्थ का परिणाम था, यह हमारे परिश्रम का परिणाम था। अरे ये तो भगवान श्री महावीर जब जन्मे ना, तभी लिखा कर लाए थे कि उनको तीर्थंकर बनना है। पता है आपको?
भगवान महावीर जब जन्मे तब भी अपने भाग्य में लिखा कर लाए थे कि तीर्थंकर बनना है, और तीन तीन ज्ञान को अपने साथ में लेकर आए थे, और दीक्षा लेते ही चौथा ज्ञान उन्होंने उपलब्ध कर लिया था। पर खास बात यह बता रहा हूं, जो व्यक्ति अपने जन्म से लिखा कर लाया था कि उसे तीर्थंकर बनना है, बनना है, बनना है, तय था। दुनिया में किसी की ताकत नहीं थी जो उनके तीर्थंकर बनने को रोक सके। पर महावीर का जीवन हम सब लोगों के लिए यह आदर्श बनकर आया कि जो अपनी किस्मत में जन्म से लिखा कर लाए थे कि उनको तीर्थंकर बनना है, लेकिन फिर भी उनको तीर्थंकर बनने के लिए 12 साल तक कठोर संघर्ष, मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ करना पड़ा। ये बात ये साबित करती है कि आदमी को अगर कहीं आगे बढ़ना है, आदमी को अगर कहीं प्रगति करनी है, आदमी को अगर अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, तो कहीं ना कहीं आदमी को परिश्रम के द्वार से गुजरना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे निठल्ले ठाले बैठने से आदमी की किस्मत के द्वार नहीं खुलते। अगर कोई सिंह ये सोचे कि मैं तो गुफा में बैठा हूं, अगर मेरे भाग्य में होगा तो कोई शिकार अपने आप मेरे मुंह में आ जाएगा, तो वो शेर गुफा में जिंदगी भर तक भूखा रह जाएगा। भाग्य के ताले भी तब खुलते हैं जब आदमी पुरुषार्थ की चाबियों का उपयोग किया करता है। याद रखना, भाग्य के ताले भी इंसान की जिंदगी में तब खुला करते हैं जब आदमी पुरुषार्थ की चाबियों का जीवन में उपयोग करता है और उनसे अपने बंद भाग्य के द्वारों को खुला करता है। देखिए, 2 अक्षर का होता है लक। सभी लोग बोलो तो 2 अक्षर का क्या होता है? लक। तो 2.5 अक्षर का क्या हो सकता है? लक से जुड़ा हुआ 2.5 अक्षर का। बुद्धि लगाइए, फटाफट बोलिए। 2.5 अक्षर का भाग्य। तो 3 अक्षर का बोलो 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 बोलो, क्या हो सकता है? नसीब। बिल्कुल सुंदर। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। सब लोग बोल लो। 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर याद रखना, चाहे 2 अक्षर का लक हो कि 2.5 अक्षर का भाग्य हो कि 3 अक्षर का नसीब हो कि 3.5 अक्षर की किस्मत हो, ये सब इंसान की तब खुलती है जब 4 अक्षर की मेहनत इंसान की भुजाओं में प्रवेश कर जाती है। जब 4 अक्षर की मेहनत इंसान की भुजाओं में प्रवेश कर जाती है तो आदमी अपने बंद किस्मत के तालों को खोलने में सफल हो जाता है। देखो भाई, हम जहां पहुंचे हुए हैं, आज भी हम सबके पास पूरी संभावनाएं हैं। हम जिस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, आज भी हमारे पास जीवन के विकास की पूरी संभावनाएं हैं। हम लोग एक कॉलेज में थे, हम थे, हमारा कार्यक्रम प्रवचन का था। हम जैसे ही वहां पहुंचे, हजारों युवा बैठे थे और प्रवचन शुरू करें उससे पहले ही हमने देखा सामने एक बिल्डिंग बन रही थी। तो हमने युवाओं से कहा, युवाओं जरा एक काम करो, दौड़ के जाओ, वहां आसपास में कोई बड़ा तपेला या भगोना पड़ा हो तो उठा के ले आओ। लड़के दौड़ के गए और एक बड़ा तपेला, इतना बड़ा तपेला वहां से एल्युमिनियम का उठा कर ले आए। हमने कहा जरा एक काम करो, इस तपेले को अब भरना है, जरा एक काम करो, वहां पर जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं ना, वो बड़े बड़े पत्थर ले आओ, तपेले को भर दो। युवक गए और जाकर उन बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर ले आए। कोई 10 पत्थर भी न डाले गए होंगे कि सारा का सारा पूरा भगोना भर गया। 10 पत्थर भी न डाले कि पूरा भगोना भर गया। हमने कहा अब इसमें कुछ जा सकता है कि नहीं गुरुजी, ये तपेला तो पूरा भर गया, ये भगोना पूरा भर गया, अब इस तपेले में कुछ भी नहीं आ सकता। हमने कहा एक काम करो, देखो जहां बिल्डिंग बन रही है ना, वहां पर छोटे छोटे पत्थर भी पड़े हैं, जरा 2-4 तगारी उठा के लाओ। युवक गए और 2-4 तगारी वहां से छोटे छोटे पत्थरों की उठाकर ले आए। हमने कहा इनमें डालो तो जहां जहां बड़े पत्थर थे वहां बीच में छोटे छेद भी थे, और उन पत्थरों को डालना शुरू किया तो छोटे छोटे पत्थर भी 3-4 तगारी उसमें चले गए। अब तो तपेला पूरा भर गया। युवाओं ने कहा महाराज अब इसमें कुछ नहीं जा सकता। हमने कहा कोशिश के नहीं, कुछ नहीं जा सकता। हमने कहा एक काम करो, वहां देखो कंक्रीट पड़ी है, आरसीसी डलने वाली है, और वहां पर कंक्रीट पड़ी है, जरा 3-4 तगारी कंक्रीट ले आओ।
युवक गए, 3-4 तगारी कंक्रीट ले आए और लाकर हमने कहा इसको हिलाते रहो और कंक्रीट डालते रहो। जो तपेला कभी बड़े पत्थरों से भर गया था उसमें छोटे पत्थर चले गए, और जो तपेला कभी छोटे पत्थरों से भर गया उसमें कंक्रीट चली गई, और जो तपेला कंक्रीट से भर गया मैंने कहा एक काम करो वहां से 2 तगारी बजरी लेकर आओ। युवक गए, 2 तगारी बजरी लेकर आ गए और लाकर उन्होंने डालना चाहा। मैंने कहा तपेले को हिलाते रहो और बजरी डालते रहो, जरा बताओ बजरी जाएगी कि नहीं। 3 तगारी बजरी भी चली गई। जीवन में सफलता का कोई अंत नहीं होता, जीवन में सफलता की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती, जीवन में आगे बढ़ने का कोई भी अवसर ऐसा नहीं होता जो अंतिम होता है। आदमी के पास फिर भी संभावना बनी रहती है। जो तपेला बड़े पत्थरों से भर गया उसमें छोटे पत्थर चले गए, जो तपेला छोटे पत्थरों से भर गया उसमें कंक्रीट चली गई, जो तपेला कंक्रीट से भर गया उसमें बजरी चली गई। और अब कोई संभावना की बस बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो। है यो ही ना, देखा ना 15 दिन सुनते सुनते परिणाम आ गया, बुद्धि में धार आ गई। अब भी उसमें संभावना थी। हमने कहा एक काम करो, लड़कों ने कहा इसे नहीं भरा जा सकता, हमने कहा इसमें अभी भी संभावना, एक काम करो जाओ और जाकर के 2 बाल्टी पानी लेकर आओ। जिस तपेले में एक दाना बजरी जाने की जगह नहीं थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा उस तपेले में 2 बाल्टी पानी भी चला गया। मेरे भाई, मैं आपको जीवन का पाठ यही पढ़ाना चाहता हूं। जीवन में संभावनाएं अब भी हमारे पास शेष है, बस हमारे केवल प्रयास करने की जरूरत है। हर आदमी जीवन में आगे बढ़ सकता है, केवल प्रगति करने का अधिकार किसी एक के पास दुनिया में नहीं है। जैसे तीर्थंकर बनने का अधिकार, भगवान बनने का अधिकार दुनिया में केवल उन तीर्थंकरों के पास नहीं था जो तीर्थंकर बन गए, हम सबके पास यह अधिकार है कि हम सब दुनिया के भगवान बन सकते हैं। महावीर के फिलोसॉफी की सबसे बड़ी अगर कोई खास बात थी तो यह खास बात थी कि महावीर ने दुनिया को यह ज्ञान नहीं दिया कि जो दुनिया में भगवान है वो भगवान ही रहेंगे, जो इंसान है जो इंसान ही रहेंगे, जो अमीर है वो अमीर ही रहेंगे, जो गरीब है वो गरीब ही रहेंगे। महावीर ने अधिकार दिया कि जो इंसान है वो भी एक दिन भगवान बन सकेंगे और जो गरीब है वो एक दिन अमीर बन सकेंगे। जरूरत है केवल प्रयास करने की, जरूरत है केवल पुरुषार्थ करने की, जरूरत है केवल मेहनत करने की, जरूरत है केवल ईमानदारी से कदम बढ़ाने की। याद रखना, दुनिया में गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता है। अगर हम आगे न बढ़ पाए, अगर हमने प्रगति के द्वार न खोल पाए, अगर हम ऊंचाइयों को न छू पाए, अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के जो सपने देखे थे उनको पूरे न कर पाए, तो इसका मूल कारण यह नहीं रहा कि हम नहीं बढ़ सकते थे। सच्चाई तो यह है कि हमारे प्रयास बड़े कमजोर थे। हमारे प्रयास बड़े क्या थे? कमजोर थे। अगर आदमी मजबूत मन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपने देखे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर हालत में अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो जाता है। अब जरा सोचेंगे हमारा पूना में कैसे आगमन हुआ। अगर गुनगुने पानी बने रहते ना, ठीक है, एक बार महाराज जी के पास जाके आ गए, विनती करके आ गए, ठीक है, उनको सुविधा होगी तो हाँ भर देंगे, तो शायद 15 साल तक दादा बाड़ी वालों को चौमासा नहीं मिल पाता। पर क्यों मिल पाया? लगे रहे मुन्ना भाई, लगन से लगे रहो, परिणाम तुम्हारे हाथ में आएगा। और जो लगन से लगा रहता है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने परिणाम को हाथ में लेकर आता है। अगर हम परिणाम न पा सके तो जो हमारी लगन थी वो लगन हमारी कमजोर रही, जो पुरुषार्थ था वो पुरुषार्थ हमारा कमजोर रहा, जो मेहनत हमने अपनी जिंदगी में की वो मेहनत हमारी कमजोर रही। मेरे भाई, कौन आगे नहीं बढ़ सकता? अरे दुनिया में वे लोग आगे बढ़ गए जिनको जन्म से आंख न मिली, जन्म से जबान न मिली, जन्म से सुनने की ताकत न मिली। कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला के बारे में जो बचपन से, जन्म से सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती। आपको भगवान ने आंख दी है, आपको भगवान ने कान दिए हैं, आपको भगवान ने जबान दिए हैं, पर कल्पना कीजिए दुनिया की उस महान महिला के प्रति जो बोल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, और जिस मां ने जन्म दिया ये सोचकर कि मेरी बच्ची अंधी है, बहरी है, गूंगी है, मैं इसका क्या करूंगी, उस मां ने उठाकर अमेरिका की सड़कों पर, सड़क के किनारे कचरे में फेंक दिया। एक महान शिक्षिका उधर से गुजरी, बच्ची को वहां पर रोते हुए देखा, घर ले आई और 6 महीने में क्या उससे पहले उसे पता लग गया ये बच्ची अंधी भी है, केवल अंधी नहीं गूंगी भी है, केवल गूंगी नहीं बहरी भी है।
लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति हम ये मन में सोच लेंगे एक अंधा बहरा गूंगा इंसान दुनिया में क्या बन सकता है, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, हमारे लिए वो महान महिला जो बचपन में सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, वही महिला हेलन केलर एक दिन दुनिया की महान लेखिका बन गई। और आइंस्टीन ने कहा था दुनिया के 7 आश्चर्य एक तरफ और ये अंधी बहरी गूंगी महिला एक तरफ, तो भी इसका पलड़ा भारी है। आदमी बनना चाहे और न बन पाए, इम्पॉसिबल। जिंदगी में कोई बनना चाहे और न बन पाए, इम्पॉसिबल। कल हमने सुना था चंद्रप्रभ जी के मुख से ही उनकी ही जीवन की घटना कि उन्होंने 9वीं कक्षा किससे पास की थी, जोर से बोलो तो, सप्लीमेंट्री से पास की थी। जब तक आदमी ने बनने का सपना न देखा, जब तक आदमी ने निर्माण का सपना न देखा, जब तक आदमी ने अपने सुनहरे भविष्य का सपना न देखा, तब तक वो बंदा अपनी 9वीं कक्षा को सप्लीमेंट्री से पास करता है। लेकिन जिस दिन वो ऊंचे सपने देख लेता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए लग जाता है, आप कल्पना कीजिए जिस व्यक्ति ने अपने बचपन में 9वीं कक्षा सप्लीमेंट्री से पास की होगी, उसकी उन 400 किताबों को पढ़ने के लिए पूरा देश आज तरसता है। यह है इंसान के जीवन में आदमी मेहनत और पुरुषार्थ और परिश्रम करे और मंजिल न पा पाए। हाँ मेरे भाई, हमारे पास जीवन के 2 पलड़े होते हैं, 2 पहलू होते हैं। हम चाहें तो जहां हैं वहां अटक सकते हैं, हम चाहें तो जहां हैं वहां से पीछे लौट सकते हैं, और हम चाहें तो हम जहां खड़े हैं वहां से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास सब रास्ते खुले रहते हैं। जरा एक बात बताओ, हमने रात को 9 बजे अपने रूम में बैठे बैठे ही किताब पढ़नी शुरू की। कमरे में 0 वाल्ट का बल्ब जल रहा था। किताब हमने हाथ में उठाई पढ़ने के लिए। हमारे पास जैसे हमने किताब को पढ़ने के लिए हाथ में उठाई तो देखा रोशनी बड़ी मंद है और 0 वाल्ट के बल्ब में किताब के बारीक अक्षरों को नहीं पढ़ा जा रहा है। 0 वाल्ट के बल्ब की रोशनी में किताब के बारीक अक्षरों को नहीं पढ़ा जा रहा है। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं। थोड़े युवा लोग आगे आएंगे, जो जहां बैठे हैं युवक लोग निकल के आगे आएंगे। चलो उठ के आ जाओ, जो पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, घबराओ मत। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात बताएंगे बेटा, हमारे पास 2 विकल्प हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। रात को 9 बजे किताब पढ़ने के लिए हमने किताब उठाई। किताब के अक्षर बारीक हैं और 0 वाल्ट का बल्ब जल रहा है। अब हम क्या करें? बाहर जाके स्ट्रीट लाइट में पढ़ेंगे। बाहर जाकर के स्ट्रीट लाइट रहती है ना, उसमें पढ़ेंगे। अच्छी रोशनी में पढ़ लें, ठीक है ना? हाँ, आप बताओ बेटा, क्या रास्ता है हमारे पास? पहला आराम का रास्ता। 2 रास्ते हैं, एक थोड़ा कठिन रास्ता है, एक आराम का रास्ता है। आराम का रास्ता क्या है पहले बताओ? किताब बंद कर देंगे। किताब बंद कर देंगे। किताब बंद कर देंगे। अरे वाह, ये हुआ ना, किताब बंद करके आराम से सो जाओ, माथा फोड़ी खत्म। वैसे ये रास्ता ठीक है ना, आराम का रास्ता है। माथा फोड़ी खत्म, प्रवचन बंद करो, आराम से बैठ जाओ, किताब बंद करो, आराम से बैठ जाओ, सो जाओ, नींद लो। मस्ती की कौन झकाड़ करे? जो पढ़ता है वो भी मरता है, जो नहीं पढ़ता वो भी मरता है। क्यों माथा खराब करता है? ठीक है। पर क्या बताओ, किताब को बंद करके सोने का कोई परिणाम होगा? नहीं होगा। बिटियाओं को माइक दीजिए पीछे। बेटाओं जरा बोलो तो, अब दूसरा रास्ता क्या है? बाहर जाके स्ट्रीट लाइट्स में पढ़ सकते। ठीक है, उनको बोलिए दूसरा रास्ता क्या है? वही है। वही नहीं, ये जिसे पसंद करेंगे आप उसे पसंद नहीं करेंगे, आपका कोई दूसरा होगा, वही नहीं होता। ठीक है ना? बोलो 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 बोलो। कोई बिजली लगा के पढ़, बड़ी वाली लाइट लगा के। इनको दीजिए। बड़ी वाली लाइट लगा के पढ़े। उनको दीजिए। कैंडल लगा के पढ़े। कैंडल लगा के पढ़ लो। 0 वाल्ट में पढ़ाई नहीं जा रहा है, कैंडल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, हाँ आप बोलो बेटा। लाइट रहेगी तो लाइट लगा के पढ़ाई करोगी, नहीं रहेगी तो मतलब जो पढ़ा है वो याद करोगी, या तो फिर लाइट आने। जिंदगी भर याद रखना, जब हम कमरे में बैठे हैं 0 वाल्ट का बल्ब हमारे सामने है, 0 वाल्ट का बल्ब हमारे सामने जल रहा है और किताब के अक्षर बारीक हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। सबसे अच्छा रास्ता है,
जिसे हम प्रायः हम लोग यूज किया करते हैं, अपन सभी लोग, और सबसे अच्छा रास्ता है आराम का रास्ता, बहुत बहुत शांति का रास्ता, और वो है किताब को बंद करो, माथा फोड़ी खत्म करो, सिराने पे तकिया रखो और आंख बंद करके सो जाओ। पर एक दूसरा रास्ता और है, और वो है कि अगर 0 वोल्ट के बल्ब में किताब नहीं पढ़ी जा रही, किताब को बंद मत करो, बल्ब को चेंज करो। क्या करो? क्या करो? क्या करो? बोलो तो सब लोग, क्या करो? बल्ब को चेंज करो। अगर 0 वोल्ट के बल्ब से किताब नहीं पढ़ी जा रही तो 40 वोल्ट का बल्ब लगाओ, और 40 वोल्ट के बल्ब से किताब नहीं पढ़ी जा रही 100 वोल्ट का बल्ब लगाओ। जिंदगी में याद रखना, हर इंसान के पास जिंदगी के 2 रास्ते होते हैं, आंख बंद करके सो जाओ, पर सोने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, और दूसरा रास्ता होता है बल्ब को चेंज करो और आगे बढ़ जाओ और किताब को पढ़ने में सफल हो जाओ। ये घटना, ये बात हमें जीवन की ये दिव्य प्रेरणा दे रही है मेरे प्यारे बच्चों, और प्रेरणा ये दे रही है कि अगर आज आपकी जिंदगी में 65%, 70, 75, 80, 85, 90% परिणाम आए हैं, अगर आपको लगता है 0 वोल्ट के बल्ब में यहीं तक हम पढ़ पाए, तो पढ़ाई बंद मत करो। एक रास्ता और है, प्रयास ज्यादा करना शुरू करो और जीवन में मंजिल तक पहुंच जाओ। अच्छा, जरा एक बात बताओ, अपन में से किन किन लोगों ने आइसक्रीम खाई है? हाथ खड़ा करो तो। सभी ने खाई? 100%? चलो, बहुत अच्छा। और अगर आपने आइसक्रीम खाई हो तो मैं आपको बताऊं, हमारी जिंदगी का सफलता का राज आइसक्रीम में छिपा रहता है। हमारी जिंदगी का सफलता का राज हमारी आइसक्रीम में छिपा रहता है। बताऊं कैसे? आइसक्रीम का आ हमें कहता है जीवन में हमेशा आत्मविश्वास रखो। क्या कहता है? सब बोल लो। आइसक्रीम का आ हमें क्या कहता है? जीवन में क्या रखो? जोर से बोलो। आइसक्रीम की ई हमें क्या कह सकती है? बोलो बोलो। आगे बढ़ने के लिए सफलता का मंत्र, आइसक्रीम की ई हमें क्या कहती है? क्या करो? इच्छा शक्ति को मजबूत रखो। आइसक्रीम की क्री हमें कहती है जीवन में हमेशा क्रियाशील बने रहो। आइसक्रीम का आ हमें कहता है आत्मविश्वास रखो। आइसक्रीम का ई हमें कहता है अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखो। आइसक्रीम का स हमें कहता है अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो। आइसक्रीम की क्री हमें कहती है जीवन में हमेशा क्रियाशील बने रहो। और आइसक्रीम का अंतिम अक्षर म। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेहनत करते रहो ताकि जीवन में एक दिन मंजिल तक पहुंच जाओगे। बैठ जाओ बेटा। मैं कुल मिलाकर आप लोगों से पहला अनुरोध यह करना चाहूंगा, अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में ऊंचाइयों और सफलता के द्वार को खोलना चाहता है तो उसके लिए पहला काम उसे करना पड़ेगा, पहले कर्म से उसे गुजरना पड़ेगा, और वह है कि इंसान को मेहनत का दरवाजा खोलना पड़ेगा। कल ही कहा था ना, पहले आता है क, उसके बाद आता है ख। ख कहता है पहले करो, और ख कहता है उसके बाद खाओ। कर्म योग से जी मत चुराओ। गाय हमें दूध देती है, पर यह सफल सप्ताह ने हमें जीवन का यह बोध दे दिया, गाय दूध देती नहीं है। गाय का दूध, जोर से बोलो, गाय का दूध निकालना पड़ता है। और जो आदमी इस विश्वास के साथ लगा रहता है कि गाय दूध देती नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है, वो आदमी एक दिन गाय के दूध को पाने में सफल हो जाता है। खाली बोरी जमीन पर लेट सकती है, खूंटी पर लटक सकती है। खाली बोरी जमीन पर लेट सकती है, खूंटी पर लटक सकती है, पर अपने बलबूते कभी खड़ी नहीं हो सकती। बोरी, खाली बोरी लेट सकती है जमीन पर, लटक सकती है खूंटी पर अपने बलबूते खड़ी नहीं हो सकती। और अगर बोरी को खड़ा होना है तो बोलो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सोचो। अगर बोरी को खड़ा होना है तो उसके भीतर कुछ भरना पड़ेगा, और जब उसके भीतर कुछ भरने को हम तैयार होते हैं तब आदमी अपनी जिंदगी को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए सफल हो जाता है, समर्थ हो जाता है, पांव पर खड़ा होने में सार्थक हो जाता है। नंबर 1, अगर हम सफल होना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में
प्रगति के द्वार खोलना चाहते हैं, किस्मत के बंद तालों को खोलने के लिए अगर हम अपने अंतर्मन को तैयार कर चुके हैं तो पहला काम हमें करना पड़ेगा, अपने भीतर इस बात का संकल्प जगाना पड़ेगा कि मुझे एक दिन जीवन में प्रगति का द्वार खोलना है, मुझे एक दिन आगे बढ़ना है। क्या जगाना पड़ेगा? शब्द बोल लो तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? संकल्प जगाना पड़ेगा। मेरे भाई याद रखना, जिंदगी भर एक बात जीवन में याद रखना, पत्थर बड़ा मजबूत होता है पर उस पत्थर को लोहे का हथौड़ा तोड़ सकता है कि नहीं? यस नो? तोड़ सकता है। पत्थर बड़ा मजबूत होता है पर उस पत्थर को लोहे का हथौड़ा तोड़ सकता है। लोहा बड़ा मजबूत होता है पर लोहे को आग पिघला सकती है। आग बड़ी तेज होती है पर पानी आग को भी बुझा सकता है। पानी की धार बहुत तेज होती है पर आदमी का मजबूत संकल्प पानी के धार को भी मोड़ सकता है। यह है आदमी के संकल्प की सबसे बड़ी दृढ़ शक्ति। पत्थर मजबूत, हथौड़ा तोड़ेगा। हथौड़े का लोहा मजबूत, आग पिघलाएगी। आग बड़ी मजबूत और तेजस्वी, पानी उसे बुझाएगा। पानी की धार बड़ी तेज पर आदमी का मजबूत संकल्प एक दिन पानी के धार को भी मोड़ने में, पानी के धार को भी नई दिशा देने में, पानी की धार को भी आगे बढ़ाने में सफल हो जाएगा। आदमी के भीतर पलने वाला मजबूत संकल्प। नंबर 1, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पहला काम करें, संकल्प को मजबूत करें। एक बार अपने आप को टटोल लें, मैं कितना लगा हुआ हूं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के प्रति आप कितने लगे हुए हैं? अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के प्रति आप कितने लगे हुए हैं? अगर आप धर्म आराधना में आ गए हैं तो धर्म के प्रति आप कितने लगे हुए हैं? अगर आप संत बन गए हैं तो संत जीवन के प्रति आप कितने ईमानदारी से लगे हुए हैं? अगर आप प्रवचन दे रहे हैं तो अपने प्रवचन के प्रति आप कितने ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं? पहली जरूरत इस बात की है कि आपका संकल्प कितना मजबूत है। हम में से कितने लोग हैं जो भी नाश्ता, दूध या चाय पी के आए हैं? हाथ खड़ा करो। इतने सारे लोग, हजारों लोग हैं जो भी चाय, नाश्ता, दूध पी के आए हैं। हम में से कितने लोग हैं जिनके आज उपवास हैं? हाथ खड़ा करो। इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों के उपवास हैं। आप मुझे बताएंगे ये लोग जो उपवास कर रहे हैं किसके बलबूते कर रहे हैं? कौन बोलेगा? जैसे सुबह उठती आपको भूख लगी थी ना, ऐसा नहीं है कि इनका कोई पेट गायब है, उनको भूख नहीं लगी थी। भूख तो हो सकता है सुबह उठने पर आपको लगी, तो जिन लोगों ने आज उपवास किया उनको भी भूख लगी होगी, पर किसके बलबूते? आदमी अगर उपवास करता है तो किसके बलबूते? किसके बलबूते? शरीर के बलबूते नहीं। किसके बलबूते? किसके बलबूते? दृढ़ मजबूत संकल्प के बलबूते। आज मुझे उपवास करना है। समोसा भी खाने के लिए आएगा, रसगुल्ले भी खाने में आएंगे, खाने के पसंद की चीजें भी खाने में आएगी, पर किसके बलबूते चलेगा? किसके बलबूते? उपवास संकल्प के बलबूते। आप में कोई है जिनके वर्षितप किया हो जिंदगी में? हाथ खड़ा करो। बहुत सुंदर। 2-4 महिलाएं आगे आएंगी खड़े होकर जिन्होंने वर्षितप किया हुआ है। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिन्होंने जिंदगी में वर्षितप किया हुआ है, हाँ खड़े हो जाओ बहन, आगे आओ। अच्छा, अगर आपने वर्षितप किए हुए हैं, अच्छा हुआ। सबसे पहले तो अपन इनका अभिनंदन करें ताली बजाकर। हाँ, इधर वाली बहन जी को माइक दीजिए, सबसे लास्ट वाली बहन जी को। आप जरा बताएंगे बहन जी, आपने वर्षितप कितने साल पहले किया था? आपने किया हुआ वर्षितप? आप अपने मुंह के आगे लो। 8 साल पहले। 8 साल पहले। और आपने? 8 साल पहले। 8 साल पहले। और आपने? 13 साल। 13 साल पहले। और आपने? 2 साल पहले। कितने? 2 साल पहले। और ये बहन जी ने? 14 साल। आपने कितने वर्षितप किए हैं? 1। आपने कितने किए हैं? 1। आपने कितने किए हैं? 2। आपने कितने किए हैं? 2। कोई ऐसे भी है जिन्होंने 5, 7, 10 वर्षितप कर रखे हो? यहां पर ऐसे भी कोई है? हाँ माता जी, आपने कितने वर्षितप किए हुए हैं? 9 वर्षितप। ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। जरा इतना सा सोचिए, अपन सुबह उठते हैं, उठने से पहले हमें क्या लगती है? क्या लगती है? भूख। क्या लगती है? उठने से पहले जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है वो है हमारी भूख। जरा इतना सा बताओ, अगर आपके 12 बजे खाने का समय है और 2 बजे तक खाना न मिला तो कैसी खलबड़ी होती है? 3 बजे तक न मिला तो, और एक दिन उपवास किया तो, जरा सोचो तो सही।
अपन में से कई लोग जो जैनी हैं संवत्सरी का उपवास करते हैं, और आपको पता है संवत्सरी के उपवास को रात को हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। और प्रतिक्रमण के बाद सोए सोए क्या सोचते हैं? कल मूंग खाऊंगा, पापड़ जरूर बनवा लूंगा, केर की सब्जी भी बनवा लूंगा, दूध और उकाली जरूर पी लूंगा, थोड़ा सा हलवा भी बना लूंगा एक उपवास में। मैं आप लोगों को जीवन का पाठ यह पढ़ाना चाहता हूं, जिंदगी में संकल्प की कितनी ताकत होती है, इच्छा शक्ति की कितनी ताकत होती है, आत्मविश्वास की कितनी ताकत होती है, अपने दृढ़ संकल्प की कितनी ताकत होती है कि एक आदमी जो केवल एक उपवास करता है तो रात भर तारे गिनता रह जाता है। और ये माताएं और बहनें और भाई जिन्होंने वर्षी तप किए हैं, क्या किया है? जिन्होंने क्या किया है? वर्षी तप किए हैं, और उनकी स्थिति यह है कि कभी उनका सिर भी दुखा होगा, कभी आया होगा ना, कभी सिर दुखा, कभी किसी को बुखार भी आया होगा, कभी किसी का पेट भी दुखा होगा। लो ये माता जी आए हैं, माता जी ने 24 तो मासख्यमण किए हैं, 24 वर्षी तप किए हैं। क्या किए हैं? 24। जोर से बोल लो। मासख्यमण का मतलब जानते हैं? मैं तो आपको केवल इतना सा बताना चाहता हूं कि ये जो जिंदगी में आदमी तपस्या करता है किसके बलबूते करता है। अब ये माता जी को देखो, तो ये माता जी को देखो, कोई बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, कोई जाडी नहीं है, कोई पाडी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कोई 90 किलो की माजी हो। इनका कितना भार होगा जरा सोचो तो, कितना होगा? बुद्धि लगा लो। 50 किलो के पार तो नहीं होगा ना, पक्की बात है ना, 50 किलो के पार तो नहीं होगा ना। इतनी पतली सी दुबली सी काया, मैं मोटो मोटो को कह दूं भाई 3 उपवास कर दे सब ठंडे पड़ जाएंगे, हैं? जो अपने आप को मोटा मोटा समझता है ना, 3 उपवास करेंगे सब ठंडे पड़ जाएंगे। जरा सोचो, ये भूख हड़ताल पर लोग बैठते हैं ना कमजोर मन के साथ, 3 दिन के बाद कोई अस्पताल जाता है, कोई आईसीयू में भर्ती होता है, किसी की ड्रिप चढ़ रही है और किसी को जूस पिलाया जा रहा है। अरे देखो, इसको कहते हैं मजबूत दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति। 50 किलो की माजी न होगी, और जिंदगी में 24 मासख्यमण कर लिए। और मासख्यमण का मतलब है 30 उपवास। कितने उपवास समझते हैं ना मासख्यमण? जो जैन नहीं है मैं उनको बता देना चाहता हूं, जैनियों में मासख्यमण उसको कहते हैं जहां पर 30 उपवास, केवल उबला हुआ पानी दिन में 2-4 बार पी लो, इसके अलावा अखंड उपवास चलता रहता है। केवल इतना सा मन में विचिंतन कीजिए, आखिर ये 30 उपवास किसके बलबूते किया होगा? बोल सकते हैं? मेरे भाई, मुर्दानगी हटाओ। जिंदगी में क्या हटाओ? जोर से बोल लो। मुर्दानगी हटाओ और जिंदगी में मर्दानगी लेकर आओ। और मर्दानगी ये होती है कि आदमी का दृढ़ संकल्प होता है कि एक दुबली पतली सी काया जिंदगी में 24 वर्षी तप कर सकती है और 24 मासख्यमण कर सकती है। जरा सोचो, आदमी का दृढ़ संकल्प जीवन में क्या नहीं कर सकता। माता जी, आपको गुस्सा गुस्सा तो नहीं आता है? टाबर आपकी सेवा करे? 4 टाबर, 4 बेटा है, 5 बेटा है, 1 छोरी ने, ऊपर से 4 छोरा, ठीक है। 5 तो टाबर है और 4 बींदनियां है। बींदनियां सेवा करे, रात रात पाँव वाँव दबावे? सच्ची सच्ची बोली जो। इनकी कोई बींदनी आई है? क्या आपको कोई बींदनी आई है? कौन है आई? बींदनी कौन है भाई? कौन है इनकी बींदनी? चारों आई है। अरे वाह, ये पहली प्रवचन माला हो रही है जहां बींदनी आ रही है, बाकी सासुएं ही आती रही है। वो तो ठेठ पीछे दीवार के पास खड़ी है, आने आने में 20 मिनट लगा देंगे। आज से नियम बना लो, रात को सो ना, सोचना पग दबा है। कल रात में दबाया था, रोज दबा है, ठीक है। माँ जी थोड़ी बात में सुधार बोल रही है हमें। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है, बहुओं के लिए भी अभिनंदन कीजिए कि जो रात को सोने से पहले, वास्तव में 4 बहुएं आई है, 4 महिलाएं एक साथ आ रही है। देखो पहचानो में आप रही बींदनी है नहीं चारों, यानी कि कोई दूसरी आ रही हो सीट में हैं? एक घर में ही रहती है। एक साथ ही खाना खाओगे ना अलग अलग खावे? एक थाली में खाना खावे। ये आपके 24 मासख्यमण का परिणाम है कि आपकी बहुएं एक थाली में खाना खाती है। अरे भाई, तकदीर वाले होती है जिनके घर में बहुएं एक थाली में खाना खाती है, एक घर में साथ रहती है, एक धंधा, एक चौका, एक चूल्हा और एक परिवार। बहुत अच्छी बात है। मैं सासों तो बहुत देखी है, पर इतनी बहुओं की तारीफ करने वाली सास तो पहली बार देखी है। पहली बार ऐसी सास देखी जो अपनी बहू की इतनी तारीफ कर रही है। मां सा, वो आप तपस्या परिणाम है। क्या बेटा मीठा मीठा बोलो।
मारी आशीर्वाद है, चलो अच्छी बात है, पर अच्छी बात है ये चारों बहुएं हैं, अच्छी बात है, अभिनंदन कीजिए, ताली बजाइए अगर चारों बहुएं एक थाली में खाना खाती है, घर का स्वर्ग है। अच्छी बात है, घबराओ मत, घबराओ मत, गौरव करो। हाँ हेलो, बोलो। मैं 15 साल की इधर आई थी तो मेरी सासू माँ ने वर्षी तब चालू थे और आई थी, मैं पहली नवी नवी थे, मेरे सासू ने मांस कमन किया था तो इसकी मेरे सेवा करने का मेरे फर्ज थे। तो मेरी सासू माँ बोली मैं मांस कमन करूँ क्या? तो मैं बोली करो आप, मेरे वजह से आप करो, मैं काम संभाल दूंगी पूरा। अरे वाह, देखा देखा बोलना सीख गई है। अच्छा, कल रात को किसने पांव दबाया था सासू माँ का? सब दबा रहे, हमारे 4 ही बहू है, 4 ही बहू घर पे दबा रही है। सासू माँ बोले अभी सीधी तब कर रही हूँ क्या? तो मैं बोलो कर दो आप। कुल मिलाकर अनुरोध ये कर रहा हूं, मुझे कोई पूछे कि दुनिया में स्वर्ग किसी को देखना हो तो इसको स्वर्ग कहते हैं। मुझे कोई पूछे कि एक सास के रहते अगर उसकी चारों बहुएं अलग हो गई और सासू मां को अपने हाथ से रोटी बनाकर खानी पड़ रही है तो समझ लो इसी का नाम घर का नरक है। और 4 बहुओं के रहते हुए चारों बहुएं सुबह उठकर सासू मां को दुख लगा रही है और रात को सोने से पहले क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? सेवा कर रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर बहू जिसके घर में दादी सा घर में बूढ़ी हो ना, रात को सोने से पहले 2 मिनट उनके पाँव दबा देना, कमर दबा देना, गले के अलावा कुछ भी दबा देना, भगवान आपका भला करेगा। कहूँ कुछ और कर लो कुछ, पर गले के अलावा कुछ भी दबा देना अच्छा है। माता जी, बहुओं, बहुत अच्छी बात है, आपकी सासू माँ ने आपकी इतनी प्रशंसा की, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपको इतना ज़रूर कहूँगा, आपके घर का सौभाग्य है। अरे मेरे भाई, जिसके घर में कोई एक मासिक क्षमण करता है ना, तो घर वाले कितनी धूमधाम उल्लास उत्सव मनाते हैं। आपके घर में आपकी माँ जी ने 24 मासिक क्षमण किए हैं, 24 वर्ष तब किए हैं। सुबह उठ के रोज उनको प्रणाम किया करो। याद रखना, मंदिर में जो भगवान होते हैं वो केवल प्रणाम लेते हैं, पर घर में जो माँ बाप होते हैं वो प्रणाम का परिणाम दिया करते हैं। मंदिर के भगवान आदमी को प्रणाम लेते हैं, पर माँ बाप जिसके घर में होते हैं उनको प्रणाम करो तो प्रणाम का परिणाम दिया करते हैं, आशीर्वाद दिया करते हैं। मासा बहुवानी ने सुबह सुबह गले लगाया करो, हैं? आशीर्वाद दिया करो, धोख लगावे देना। बेटा भी रोज धोख लगावे सुबह, चारों बेटे भी रोज लगाते हैं, लगाते हैं, अच्छी बात है। आज सासू माँ ने इज्जत रख ली जोरदार अपने घर की। वीराजो मासा, कुल मिलाकर मैं बात ये अनुरोध कर रहा हूं, जिंदगी में आदमी की मजबूत इच्छा शक्ति, बोल लो तो, मजबूत इच्छा शक्ति, आदमी के द्वारा लिया गया मजबूत संकल्प, ये जिंदगी में आदमी को परिणाम दिया करता है। कल्पना करो, कल्पना करो उस एक बच्चे के बारे में जिसका जन्म ऐसे घर में हुआ जहां पर स्कूल की फीस चुकाने की व्यवस्था न थी। कल्पना करो एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसके माँ बाप ने कह दिया था पढ़ाई करना बंद कर दे, ये तुम्हारे स्कूल का 51 महीने की फीस हम नहीं चुका सकते। और जिस बच्चे ने अपने बचपन की शुरुआत इमली के बीजों को इकट्ठा कर करके की थी, इमली के बीजों को इकट्ठा करता और गांव के बाहर जो किराने की दुकान होती ले जाकर उनको बेचा करता था और सप्ताह में 4 आने ऐसे कमाया करता था। जिसने अपनी जिंदगी में इमली के बीजों को इकट्ठा कर करके एक आना कमा कर जीवन की शुरुआत की। अगर वो बालक इस देश का महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बनता है तो इसके पीछे उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति काम करती। जिसके बचपन में माँ बाप ने कह दिया था स्कूल जाना बंद कर दो, क्योंकि स्कूल गंगा के उस पार थी और वहां पर जाने के लिए नौका वाला महीने का 1 पैसा किराया लिया करता था। घर वालों ने कह दिया हमारे पास 1 पैसा नहीं है, और उस बच्चे ने अपने बचपन में एक हाथ में किताबें उठाई, दूसरे हाथ से नदी को तैरना शुरू किया और इस तरह सालों तक एक हाथ में किताबें लेकर दूसरे हाथ से गंगा नदी को पार करके जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता रहा, अगर वो व्यक्ति इस देश का दूसरा महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन पाया तो अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर। हां, आप भी उसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिस मुकाम के लोग सपने लिया करते हैं। हम उसी मुकाम को अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। केवल मात्र एक ही चीज हमें हासिल करनी पड़ेगी, वो है इच्छा शक्ति। नंबर 1,
जीवन के लिए पहला अनिवार्य चरण बनाइए और वो है हम मेहनत से कभी जी नहीं चुराएंगे। मुफ्त के मालपुए खाने की बजाय मेहनत की रोटी खाना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। दया का दूध पीने की बजाय अगर आप परिश्रम का पानी अपनी जिंदगी में पी लेते हैं तो आपके लिए कहीं ज्यादा सफलता का द्वार खोलेगा। किसी की आधारित जिंदगी होने के बजाय अपने परिश्रम, अपनी मेहनत, अपने अभ्यास, अगर इंसान लगातार 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 परिश्रम और अभ्यास से जीवन में गुजरता रहेगा तो एक दिन मंजिल पाने में सफल हो जाएगा। जीवन में सफलता पाने को हम अपने भगीरथ आप बने, जीवन का लक्ष्य साधने को हम अर्जुन जैसी आंख बने। अभ्यास करो तो पत्थर भी घिसते घिसते शिवलिंग बने। क्या करो? मेहनत और अभ्यास करो तो क्या होगा परिणाम? अभ्यास करो तो पत्थर भी घिसते घिसते शिवलिंग बने। कल तक जो मूर्ख कहलाते, कल तक जो मूर्ख कहलाते, वो पंडित कालिदास बने। अभ्यास करो तो दुनिया में अर्जुन सा तीरंदाज बने। मेहनत और अभ्यास का परिणाम एक एक बोल को भीतर उतरने देना, आपकी आत्मशक्ति को जगाई गई गीत। अभ्यास करो तो दुनिया में अर्जुन सा तीरंदाज बने। तीरों पर तीर चला करके फिर से कोई, नाम बोलो नाम बोलो, एकलव्य बने। तीरों पे तीर चला करके फिर से कोई एकलव्य बने। अभ्यास से कोई सूरदास तो कोई तुलसीदास बने। नेत्रहीन आदमी, अभ्यास से कोई सूरदास तो कोई तुलसीदास बने। अभ्यास से कोई छत्रपति, अभ्यास से कोई कौन? छत्रपति तो कोई सरदार पटेल बने। अभ्यास से कोई छत्रपति, कोई सरदार पटेल बने। जो जन्मे गरीब के घर में पढ़ने को किताबें पास न थी, जो जन्मे गरीब के घर में पढ़ने को किताबें पास न थी। बोल में बोल जोड़ते रहो, अपने मन के तार जोड़े रखो और जबान को खोले रखो। जो जन्मे गरीब के घर में पढ़ने को किताबें पास न थी। अभ्यास से वो अब्दुल कलाम, अभ्यास से वो अब्दुल कलाम भारत के गौरव पुरुष बने। अभ्यास से देखो अब्दुल कलाम भारत के गौरव पुरुष बने। बचपन में जिनका सपना था हम खेल जगत के ताज बने। मेहनत और अभ्यास का परिणाम, बचपन में जिनका सपना था हम खेल जगत के ताज बने। अभ्यास का देखो चमत्कार, वो कपिल देव और सचिन बने। अभ्यास का देखो चमत्कार, वो कपिल देव और सचिन बने। चाहे कोई टाटा बिड़ला, चाहे अंबानी अमिताभ बने। चाहे कोई टाटा बिड़ला, अंबानी या अमिताभ बने। कल तक क्या जिनकी औकात रही, वो आज देश के ताज बने। कल तक तो क्या औकात रही, वो आज देश के ताज बने। अभ्यास की शक्ति सबसे बड़ी किसकी? और बताऊं, ये चंद्र उसी का साक्षी है। अभ्यास की शक्ति सबसे बड़ी, ये चंद्र उसी का साक्षी है। पत्थर तो उछालो तबीयत से, पत्थर तो उछालो तबीयत से, तो आसमान में
छेद बने, पत्थर तो उछालो तबीयत से, तो आसमान में छेद बने। जीवन में सफलता पाने को हम अपने भगीरथ आप। मैं समझता हूं हमने जीवन का पहला पाठ यह समझ लिया कि जीवन में आदमी के परिश्रम का परिणाम क्या होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो मैं उसके लिए 4 छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूं। किस्मत के बंद तालों को खोलने के लिए, भाग्य के बंद तालों को खोलने के लिए मेरे भाई याद रखना, बैठे ठाले निठल्ले, गप्पे मारने का आदमी को आनंद तो आता है, कर गप्पे मारने का परिणाम नहीं निकलता है। और जो लोग अपनी जिंदगी में केवल इधर उधर की बातों में, गप्पे मारने में, तेरी मेरी में जिंदगी जी गए, वो वहीं के वहीं रह गए जहां से शुरुआत की थी। और जिन लोगों ने जीवन में आगे बढ़ने के सपने देखे, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक बार जरा एक बात बताओ, हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आप सब अपने जीवन में एहसास कीजिए, आज से 40 साल पहले जहां आप खड़े थे, आज उससे आगे हैं कि पीछे हैं? रांका सेठ जवाब दीजिए। 40 साल पहले आप खड़े थे, आज उससे आगे हैं कि पीछे हैं? कितने आगे हैं? कितने आगे हैं? 10 गुने, 100 गुने, 50 गुने, कितने आगे? कम से कम 1000 गुने आगे हैं। जीवन में ईश्वर को साधुवाद दो जिसने आपको भाग्य अच्छा दिया, पर उससे ज्यादा अगर साधुवाद देना है तो अपने उस हाथ और भुजाओं को साधुवाद दो कि आपने मेहनत की, बुद्धि लगाई, अपने आप को झोंका, लगाए रखा, लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, परिणाम तक पहुंच गया। जिन लोगों ने 28 साल पहले का चतुर्मास देखा होगा हमारा पूना में, जरा एक बात बताओ, उस समय यहां पर प्रवचन कौन देता था? 28 साल पहले जब हमारा चातुर्मास हुआ था तो प्रवचन कौन देता था? अकेले चंद्रप्रभ जी देते थे। मुझे उस समय देना नहीं आता था, तो मैं लगभग 1-2 बार ही मैंने प्रवचन दिए होंगे। मेरे भाई ने मेरे भीतर की इच्छा शक्ति जगाई कि ललित प्रभु जी कब तक मेरे पीछे पीछे चलते रहोगे? जिंदगी में मेरा सपना ये नहीं है कि मेरा भाई मेरे पीछे पीछे चले, जिंदगी में मेरा सपना ये है कि मेरा भाई मेरे साथ साथ चले, मुझसे 2 कदम आगे चले। और वो सपना अगर पूरा हुआ तो भाई चंद्रप्रभ जी तो 9वीं कक्षा को सप्लीमेंट्री से पास किए, ललित प्रभ ने तो 8वीं कक्षा पास ही नहीं की थी। पर जिंदगी में आदमी लगातार 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 अभ्यास के लिए लगा रहेगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। याद रखना, जिन्होंने सोई सोई जिंदगी पूरी की उन्होंने अच्छे सपने देखे, पर जिन्होंने जिंदगी में जगह जगह जिंदगी पूरी की उन्होंने अपने अच्छे सपनों को पूरा किया। उन्होंने अपने अच्छे सपनों को पूरा करने में परिणाम पाया। जिंदगी में मेहनत का, जिंदगी में प्रयास का परिणाम क्या होता है? बचपन में अपने माता पिता से सुनी उस कहानी को याद कीजिए। जब एक घर में 7 भाई थे, नई नई बहू घर में आई, 7 भाई 1 नंबर के निठल्ले, मेहनत से जी चुराने वाले, कोई 1 सेकंड काम नहीं करने वाला, मेहनत ना करने वाला, सब के सब मुफ्त के बाल पुए खाने वाले। सोचा भाभी आई है, गहना लाई है, चूड़ियां लाई है, पायल लाई है, बेचेंगे और इसी से रोटियां खाएंगे। भाभी आ गई, पियर से जो थोड़े बहुत रुपये लाए थे, रोज उनसे सामान खरीद खरीद के बच्चों को, अपने देवरों को और अपने पति को खिला रही थी। सबसे छोटा देवर 12 साल का था और पति उसका 23 साल का था। घर में न सास थे न ससुर, बस 7 भाई थे। कहानी को याद कीजिएगा, अगर आपने बचपन में सुनी है, और नहीं सुनी तो मेरी मां ने मुझे 8 साल की उम्र में सुनाई थी, मैं आपको सुना रहा हूं। और एक दिन भाभी अपने पति और 6 देवरों से कहती है कि घर में निठल्ले मत बैठे रहो, बाहर जाओ, कमा के लाओ, मेहनत करके आओ। 7 लो भाई निकलते, पर 1 नंबर के निठल्ले। निर्णय कर रखा था, हम कमाएंगे कजाएंगे नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे। सुबह जाते, दिन भर गुल्ली डंडे खेलते, शाम को वापस आ जाते। कहते कोई धंधा नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई जॉब नहीं मिला। एक दिन भाभी ने गुस्से में आकर कहा, निठल्ले पड़े रहते हो, काम नहीं करते हो, जाओ बाहर और खाली हाथ मत आना, जो मिले से उठा कर ले आना। देवर गए, पति गया, घूम के आए, शाम को वापस आ रहे थे। सबने कहा अरे भाभी ने कहा है खाली हाथ मत आना। चिंता मत करो, बड़े देवर ने कहा आज एक ही दिन में भाभी की अक्ल ठिकाने कर देंगे। सामने एक मरा हुआ लंबा सांप पड़ा था, लकड़ी में उठाया। मरा हुआ सांप सामने पड़ा था, लकड़ी में उठाया और लकड़ी में उठाकर अपने घर पर ले आए। जैसे ही भाभी ने दरवाजा खोला, खोलते पूछा कुछ लाए? खाली हाथ तो नहीं आए। देवरों ने कहा हाँ लेके आए, ये लो ये सांप लेके आए।
भाभी चौंक पड़ी, साले कैसे निकम्मे, एक नंबर के निठल्ले। पर कोई बात नहीं, कुछ तो मेहनत की, कुछ तो प्रयास किया, चलो छत पर ले जाकर डाल दो उस मरे हुए सांप को। और सांप को छत पर ले जाकर डाल दिया गया, मरे हुए सांप को। मैं समझता हूं आप में से 2-4 लोग ऐसे हो जरूर होंगे जिन्होंने अपनी बूढ़े माता पिता से, दादा दादी से कहानी सुनी होगी, सुनी है ना? और नहीं तो आज मैं सुना देता हूं आपकी भीतर की इच्छा शक्ति और प्रयास को जागृत करने के लिए। और तब वो मरा हुआ सांप देवरों ने गुस्से में आकर छत पर डाल दिया। भाभी ने सिर पीटा, कहा कोई बात नहीं, कल कुछ और लेके आना, खाली हाथ मत आना। इधर राजा के रानी का हार खो गया। कहानी आगे सुनिए। राजा के रानी का हार खो गया। राजा की रानी अपने बाथरूम में नहा रही थी, बाहर ही उसने अपने हीरों का हार खूंटी पे टांगा था और एक बाज उधर से गुजरा और उसने हार अपनी चोंच में उठाया और हवा में उड़ गया। उड़ता 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 उस छत के ऊपर से गुजरा। मरा हुआ सांप नीचे था, उसकी दृष्टि पड़ी, नीचे उतरा, हार वहीं छोड़ा और सांप को उठा के रवाना हो गया। कहानी को आगे सुनिएगा। प्रयास छोटा सा भी क्यों न हो, पर परिणाम एक दिन उसका बड़ा हो सकता है। और कहानी और घटना में जीवन का यह पाठ आगे पढ़ा रही है। नगर में राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि महारानी का हार खो गया है, 9 लखा जो भी लाएगा, कोई उससे चर्चा नहीं, कोई उससे तर्क वितर्क नहीं, कोई उससे पूछताछ नहीं, चुपचाप ले लिया जाएगा और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसको उपहार में दी जाएगी। नगर में ढिंडोरा पिट रहा था, नगर में ढिंडोरा पिट रहा था, नगर में घोषणाएं हो रही थी और ऊपर छत पर वो घर की भाभी झाड़ू निकाल रही थी और उसने वो सांप गायब और वो हीरो का हार देखा। वो चौंक पड़ी, ये हीरो का हार कैसे आया? इधर वो हार को देख रहे, उधर बाहर में घोषणा सुन रही है। समझ गई, जरूर किसी पक्षी ने मरे हुए सांप को उठा लिया है और हार यहां छोड़ दिया है। उसने अपने सातों 6 देवर और पति को साथ लिया और लेकर चली गई राजा के दरबार में। कहा राजन गुनाह माफ हो, मुझे नहीं पता ये हार कहां से आया, पर मेरे छत पर एक सांप मरा हुआ पड़ा था और सांप तो कोई पक्षी उठाकर ले गया, लगता है यह हार यहां पर छोड़ गया। महारानी ने हार को देखा, बड़ी खुश हुई, उसने महिला को गले लगाया। राजा ने उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का उपहार दिया और जब वो बाहर निकल रही थी तो उसने अपने 6 देवर और अपने पति की ओर इशारा करके कहा, सीख गए जीवन की सबक? तुमने मजाक मजाक में छोटा सा प्रयास किया कि मरे हुए सांप को उठाकर ले आए, उसने भी तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की कमाई करा दी। ये जीवन का पाठ पढ़ लो, दुनिया में कोई प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। दुनिया में कोई प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। इंसान को हर प्रयास उसका परिणाम देता है। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, पहला नंबर उसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा, नंबर 1, अपनी जिंदगी में पहली सीख लीजिए और वो है अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। क्या बनाइए? अपने जीवन का क्या बनाइए? जोर से बोलिए। अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। आप जीवन में बनना क्या चाहते हैं? जब तक आपका लक्ष्य साफ सुथरा ना होगा, बिना लक्ष्य का आदमी और बिना एड्रेस का लिफाफा जिंदगी में कहीं पहुंचता नहीं है। क्या? बिना एड्रेस का लिफाफा और बिना लक्ष्य का आदमी चलता तो रहेगा, घूमता तो रहेगा, भटकता तो रहेगा, कभी इधर कभी उधर, सारे काम उसके चलते रहेंगे, पर अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। गुनगुना पानी बाफ नहीं बनता, यूं ही मुफ्त में जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। आदमी को प्रयास करना पड़ता है, आदमी को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक आदमी भगवान के मंदिर में बैठ गया, जाप कर रहा था। 3 दिन बीत गए, भगवान जी प्रकट होकर कहा, बोल भाई क्या चाहिए? उसने कहा, भगवान जी कुछ नहीं, बस आप तो ऐसी कृपा कर दो, पाँव के नीचे हमेशा गाड़ी रहे, हाथ में हमेशा रुपयों की थैली रहे। क्या रहे? पाँव के नीचे हमेशा गाड़ी रहे, हाथ में रुपयों की थैली रहे। भगवान ने कहा मेहनत कर। भगवान जी मेहनत नहीं होती, आप तो बस आशीर्वाद दे दो, पाँव के नीचे गाड़ी रहे, हाथ में रुपयों की थैली रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। अगले दिन वो आदमी बस का कंडक्टर बन गया, पाँव के नीचे गाड़ी थी और हाथ में रुपयों की थैली थी। मुफ्त में अगर भगवान को याद करोगे तो यहीं तक पहुंच पाओगे। प्रयास करो। एक मंदिर में 3 लोग बैठे थे, एक गुजराती, एक मराठी और एक चोर। कौन? एक गुजराती, एक मराठी और एक चोर। 3 लोग बैठे थे, तीनों भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते 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 भगवान जी प्रकट हुए और कहा, बोलो क्या मांगते हो? गुजराती ने कहा, भगवान जी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस 3 करोड़ रुपए दे दो, इसमें हमारा भला हो जाएगा। कितने दे दो? 3 करोड़ रुपए।
मराठी था तो मराठ में रहने वाला पर था मारवाड़ी। उसने सोचा ये बेटा गुजराती 3 करोड़ मांग रहा है, मैं कम नहीं रहूंगा, मैं 6 करोड़ मांगूंगा। उसने कहा भगवान जी कुछ मत दो, मुझे 6 करोड़ दे दो। भगवान ने सोचा आदमी कैसा है, एक 3 करोड़ मांग रहा है, एक 6 करोड़ मांग रहा है, कोई मेहनत करना नहीं चाह रहा है। पीछे चोर बैठा था, भगवान ने पूछा इसको भी पूछो इसके क्या हाल है। उन्होंने कहा बोल भाई तू क्या चाहता है। उसने कहा कुछ नहीं भगवान जी, अपन तो मेहनत पर विश्वास रखते हैं, इन दोनों का एड्रेस दे दो, बस बाकी काम मैं खुद कर दूं। चलो 2 मिनट आनंद देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। एक शहर में एक मिठाई की दुकान खुली। मिठाई की दुकान खुली और दुकानदार ने लिख दिया इस शहर के सारे लोग मेरे यहां की मिठाई खाते हैं। क्या लिखा? इस शहर के सारे लोग मेरे यहां की मिठाई खाते हैं। बगल में एक और मिठाई की दुकान खुली, उसने लिख दिया पूरे देश के लोग मेरे यहां की मिठाई खाते हैं। इधर तीसरी एक दुकान और खुली बगल में, उसने लिख दिया पूरी दुनिया के लोग मेरे यहां की मिठाई खाते हैं। क्या क्या? बीच वाले ने क्या लिखा? पूरे शहर के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। आजू वाले ने लिख दिया पूरे देश के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। बाजू वाले ने लिख दिया पूरे दुनिया के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। इन तीनों की दुकान के सामने एक और दुकान खुली, वो भी मिठाई की थी। उसने दुकान खोली, देखा बीच वाले ने लिख रखा है पूरे शहर के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। आजू वाले ने लिख रखा है कि पूरे देश के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। बाजू वाले ने लिख रखा है कि पूरे दुनिया के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। वो सोचा, वो चकराया कि मैं क्या लिखूं, वो मेरे पास है। कहा गुरुजी बड़ी विचित्र समस्या है, मैं लिखूं तो क्या लिखूं। एक ने लिख लिया है कि शहर के लोग, एक ने लिख दिया है कि देश के लोग, एक ने लिख दिया है कि दुनिया के लोग। इन तीनों के सामने मेरी दुकान है। मैंने कहा चिंता मत कर, बुद्धि को लगा, तू जाके अपने दुकान पे लिख दे ये तीनों दुकान वाले मेरी मिठाई खाते। जिंदगी में मेहनत पर भरोसा रखो। और मैंने पहला अनुरोध किया अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा मजबूत रखो। चलो अपन घर में चलते हैं अपने। मैं आपको आपके घर में बताऊं सफलता का रहस्य क्या है। अपने अपने घर में चलते हैं। नंबर 1, आपके घर में सबसे ऊपर क्या है? देखो तो, याद करो अपने घर में, याद करो सबसे ऊपर क्या है। आप खड़े हो गए घर के आंगन में, तो आपके सर के ऊपर क्या है? क्या है? छत है। छत हमें जीवन की प्रेरणा देती है कि जैसे छत हमेशा घर में ऊपर रहती है, ऐसे अपने उद्देश्य भी ऊंचे रखो। नोट करना हो नोट कर लो, नहीं तो दिमाग में नोट कर लो। नंबर 1, घर की छत हमें कहती है, क्या कहती है? जैसे घर में छत सबसे ऊपर है, ऐसे ही अपने उद्देश्य हमेशा ऊंचे रखो। छत में क्या लटक रहा है? सोचो सोचो सोचो, छत में क्या लटक रहा है? पंखा, जो हमें शीतलता दे रहा है। तो छत पे लटकता हुआ पंखा हमें कहता है अगर आगे बढ़ रहे हो तो अपने नेचर को हमेशा ठंडा रखो। घर में तीसरी चीज क्या लटक रही है? घड़ी। क्या लगी है? घड़ी। घड़ी हमें क्या बता रही है? सोचो सोचो सोचो, सफलता के सारे रहस्य हमारे घर में छिपे हैं। छत हमें कहती है ऊंचे उद्देश्य रखो। पंखा हमें कहते हैं कि अपने नेचर को हमेशा सॉफ्ट, शांत, सहज और शीतल रखो। दीवार में लटकी हुई घड़ी हमें क्या कहती है? हमेशा हमेशा घड़ी क्या करती है? टिक 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 चल रही है। और चलती हुई घड़ी हमें क्या कहती है? हमेशा चलते रहो, जैसे मैं दिन हो या रात अनवरत चलती रहती हूं। आपको पता है एक ही कंपनी की 2 घड़ियां थी, एक कमरे में थी और एक कचरे में थी। फर्क क्या था बताएंगे? एक ही कंपनी की 2 घड़ियां, एक कमरे में लटकी थी और एक कचरे में। कारण क्या है? सोचो सोचो सोचो, क्या कारण हो सकता है? सोचो 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 सोचो। जो चल रही थी वो कमरे में थी और जो चलना बंद हो गई वो कचरे में हो गई। जिंदगी हमारी ऐसी है। तो चलती हुई घड़ी हमें, घर में चलती हुई घड़ी हमें क्या पाठ पढ़ा रही है? क्या पढ़ा रही है? सोचो सोचो, हमेशा चलते रहो ताकि मंजिल तक पहुंचोगे। घर में एक और चीज लगी है, जैसे बाथरूम से बाहर आते हैं अपन यूं यूं करते हैं। किसके सामने? किसके सामने? किसके सामने? हैं? शीशे के सामने, आईने के सामने। जो आईना हमें कहता है जिंदगी में खुद का हमेशा मूल्यांकन करते रहो कि मैं कौन से मुकाम तक पहुंचा हूं। अपने आप का मूल्यांकन करते रहो, अपने आप को हमेशा निहारते रहो, अपना मूल्यांकन खुद करते रहो। घर में एक और चीज है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। क्या कहते हैं उसको? जिससे हम बाहर झांक कर दुनिया को देखते हैं। क्या लगी है? क्या लगी है? क्या लगी है? घर में एक और चीज लगी है जो, जिसका नाम क्या है?
खिड़की, जो खिड़की हमें कहती है बाहर के आसपास के वातावरण को भी देखते रहो। कौन लोग दुनिया में बढ़ रहे हैं और किस कारण से बढ़ रहे हैं, कौन नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उनके पीछे कारण क्या रहा है। घर में एक और चीज लटकती रहती है जिससे हम रोज तारीख और दिन देखते रहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? कैलेंडर। और कैलेंडर हमें कहता है हमेशा, कैलेंडर की खासियत देखो, सोमवार को जो तारीख दिखानी है सोमवार को ही दिखाएगा, मंगलवार को जो तारीख दिखानी है मंगलवार को दिखाएगा। ऐसा नहीं कि मंगलवार की तारीख सोमवार को दिखा दे, सोमवार की तारीख मंगलवार को दिखा दे। कैलेंडर हमेशा अप टू डेट रहता है। कैलेंडर क्या कहता है? हमेशा अप टू डेट रहता है। तो घर में लटका हुआ कैलेंडर हमें जीवन का पाठ पढ़ा रहा है, हमेशा अप टू डेट रहो। और घर में बड़ा दरवाजा लगा हुआ है जो खुल नहीं रहा है, तो खुलने के लिए अपन को क्या कह रहा है? बोलो बोलो बोलो। सर्दी के मौसम में दरवाजा कड़क हो गया, लकड़ी फूल गई और वो खुल नहीं पा रहा है, तो दरवाजा में क्या कह रहा है? मुझे खोलने के लिए क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्या करो? पूरा जोर लगाओ। जिंदगी के विकास के लिए दरवाजा में यही कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि जहां तक तुमने प्रयास किया वहां का परिणाम न मिला, तो जैसे दरवाजा नहीं खुल रहा है तो इसका पूरा जोर लगा के खोलो। ऐसे ही अपने आप को आगे बढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाओ। हम बोलते हैं गॉड। गॉड की स्पेलिंग क्या है बोलो तो? GOD। गॉड हमें जीवन की प्रेरणा देता है। गो ऑन ड्यूटी, अपने जीवन में अपनी ड्यूटी पे लगे रहो, ये ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। अपने कर्म योग, अपने मेहनत, अपने प्रयास, अपने पुरुषार्थ पर लगे रहो, यह ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। और यही पूजा आदमी के लिए परिणाम का कारण बनती है। मैंने पहला मंत्र है अपना लक्ष्य बनाइए, और दूसरा मंत्र मैं देना चाहूंगा, जो लक्ष्य आप करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास शुरू कर दीजिए। लग जाइए, आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, विश्वास रखना। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। पहले लोगों की सीख रहती है, साहब किसी को कहता हूं, कोई आता है, बाप जी थोड़ा सहयोग करो। हमारे चंद्रप्रभु जी महाराज की आदत है, देखिए मेरा हाथ तो थोड़ा टाइट है, मुझसे नहीं होता। इनको उदारता का ज्यादा शौक है। इन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया होगा। कोई आता है तो ये कहते हैं चलो एक काम करो, तुम तो 1000 रुपये मांगने आए हो, हम आपको 10,000 दिलाते हैं। कल से एक जूस की ठेला गाड़ी लगा लो, बड़ी पापड़ की ठेला गाड़ी लगा लो, धंधा करना शुरू कर दो, जीवन भर पांव पे खड़े हो जाओ। लोगों का जवाब, नहीं बाप जी, जूस का ठेला लगाने में शर्म आती है। मेरे भाई, मांगने में शर्म नहीं आती और जूस का ठेला गाड़ी लगाने में शर्म आती है। अरे मेरे भाई, अगर प्रयास शुरू तो करो। देश के शाह टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने अपने जीवन की शुरुआत सबसे पहले चांदनी चौक में जूस के ठेले से ही की थी। हैं? जो आदमी कैसेट किंग कहलाया पूरे देश भर में, टी सीरीज का मालिक गुलशन कुमार ने अपने जीवन की शुरुआत चांदनी चौक के दिल्ली में खड़े होकर जूस के ठेले से की थी। जीवन में कोई काम छोटा नहीं होता। आदमी की पहली कमजोरी LKK। क्या कमजोरी है? क्या है? LKK। लोग क्या कहेंगे। सबसे पहली कमजोरी क्या है बोलो तो? लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जूस के ठेले से शुरुआत करो। एक दिन अगर तुम आगे बढ़ गए ना, तो तुम्हें भी समाज का अध्यक्ष बनाने के लिए लोग तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं कहेंगे लोग। किससे शुरुआत की ये खास बात नहीं है, आप मुकाम तक पहुंच गई, ये खास बात है। पहला हटा लो, क्या कहेंगे लोग। हमारी दूसरी कमजोरी, क्या बताऊं यार, मेरा तो भाग्य ही खराब है। हर आदमी के भीतर का एक जवाब, क्या बताऊं बाबू जी, मेरा भाग्य खराब है। क्या बताऊं, मेरा भाग्य खराब है, मेरे शनि की दशा लगी है। अगर शनि की दशा को अपना दोष देते रहोगे तो 7.5 साल तक उबर नहीं पाओगे, पर अपनी कार्यशैली को सुधार लोगे तो 7 महीने में घाटे से उबर जाओगे। शनि की दशा को अगर दोष देते रहे तो कुछ ना कर पाओगे, पर अपनी कार्यशैली को सुधार गए। तीसरी आदमी की सबसे बड़ी, मेरा तो अभी काम करने का मूड नहीं है। क्या है? बच्चों का फिक्स जवाब। बच्चों का फिक्स जवाब। क्या जवाब? अभी मेरा काम करने का क्या नहीं है, मूड नहीं है, मेरा अभी मूड नहीं है, मेरा अभी मूड नहीं है। जरा मुझे एक बात बताओ, आप सड़क पर चल रहे हो, पीछे से पागल कुत्ता काटने के लिए दौड़े तो आप दौड़ना मत, खड़े रह जाना, मेरा तो अभी दौड़ने का मूड नहीं है। ये जीवन की वो कमजोरियां हैं जिन कमजोरियों ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। तो तीसरा काम करो अपनी जिंदगी के लिए, वो है अपने भीतर आत्मविश्वास जगाओ। मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं। क्योंकि दुनिया के 70-80% लोग ऐसे हैं जो गरीब के घर में पैदा हुए, सामान्य घर में पैदा हुए। किसी ने जूस के ठेले से शुरुआत की, किसी ने किराने की दुकान से शुरुआत की, किसी ने अपनी जिंदगी में जूतों के पॉलिश से शुरुआत की, पर शुरुआत सबकी नीचे से हुई है, मुकाम सबका ऊपर तक पहुंचा है। अपने भीतर आत्मविश्वास रखो, मैं बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं हो सकता हूं, मैं जीवन का निर्माण कर सकता हूं, हर हालत में, हर हालत में, हर हालत में कर सकता हूं। और अंतिम बात याद रखो,
जो आदमी अपने भीतर आत्मविश्वास रखता है वो इस सत्य को हमेशा याद रखे, ईश्वर उसके साथ है।